टैग इनपुट। टैग इनपुट क्या होता है? देखो यार, मैं छोटे छोटे वीडियोज इसलिए लेकर आया शुरू में ताकि हम जब प्रोग्राम करने बैठते हैं, यानी कि कोई वेबसाइट या कुछ डिज़ाइन करने बैठते हैं, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 100% कहीं ना कहीं उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको एनिमेटेड हेडर बनाना सिखाया, और छोटी छोटी चीज़ें जो बनाना, मॉडल कैसे बनाते हैं, एनिमेट कैसे करते हैं उसको, और ये जो चीज़ें बनानी सिखाई, उनका एकमात्र उद्देश्य है, समझ रहे हो? उद्देश्य ये है कि यार वही चीज़ें अपने डेवलपमेंट में काम आती है। अभी जो हम बनाने वाले हैं वो बेसिकली एक तरीके से ये एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। आप इनपुट बॉक्स में क्या करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करोगे आप, जैसे कि google.com कुछ भी टाइप किया, ये तो मेरे को इतना टाइप करना आता नहीं, और एंटर दबाओगे तो उसका एक उसी बॉक्स में इस तरीके से है, तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो उसका एक टैग बनकर आ जाएगा आगे, फिर आप तुम कुछ लिख सकते हो, फिर से उसको एंटर दबाओगे, फिर एक नया टैग बनकर, और वहाँ पर एक क्रॉस का बटन भी हम बना देंगे, जैसे जिस पर क्लिक करोगे फिर वो वाला हट जाएगा वहाँ से। तो आप इस तरीके से टैग्स जनरेट कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं अगर MUI में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, MUI का गेट स्टार्टेड टैग्स इनपुट कुछ होगा इसमें, 100% टैग्स कंपोनेंट API से कंपोनेंट लिमिट टैग्स, एग्जैक्टली ये यार, ये देखो ये यहाँ पर है। अब जैसे कि एड लोकेशन, जैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मैं लिख देता हूँ आई नहीं रहा जयपुर, एंटर दबाऊंगा, चलो ये नहीं यार, इसमें लिखते हैं जयपुर या कुछ भी, लेकिन ये जो सजेशन है ना उसी में से उठा रहा है। अपन सजेशन में नहीं, कुछ भी लिखेंगे उसको एंटर मारेंगे, तो अभी जैसे सजेशन की मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये सजेशन से उठाता है। जैसे यहाँ से इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी हम बना सकते हैं, कोई इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, ये तो साफ साफ ये दे रखे हैं, तो इनको तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं अपन लोग, और एंटर दबाऊँ तो वो चीज़ क्या हो जानी चाहिए, इस तरीके से टेक्स्ट में जनरेट हो जानी चाहिए। तो बढ़िया यार, तो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो कुछ खाली अपना प्रोजेक्ट है जो मैं लेता हूँ हमेशा, style.css है, कुछ नहीं है, चलो फ्लेक्स कुछ नहीं लेते, इनको हटा देते हैं। पहले का कोड किया हुआ तो ये पहले से है, ठीक है। मैं सिंपल सा एक वो बनाता हूँ यार, इसको तो एक काम करता हूँ, क्लास दे देता हूँ मेन, और इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ जिसको कर देते हैं हम कंटेंट करके। क्यों कर रहा हूँ? ताकि इसको सेंटर में ले सकूँ, और यही एक काम है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। टैग इनपुट करके हम एक बना देते हैं, ठीक है। अब देखोगे आप रिलोड करोगे, टैग इनपुट आ गया, लेकिन इसको सेंटर में कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा जो लिखने में जो अच्छा लगता है ना वो वाला अच्छा लगे। 100 VH हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, अलाइन आइटम सेंटर हो गया, जस्टिफाई कंटेंट अपना, मतलब कॉलम वाइज और रो वाइज हमने इसको सेंटर कर दिया। जो इसके अंदर था वो क्या था, कंटेंट था आई थिंक। तो जो विड्थ है वो इसकी 70% कर देते हैं, और जो हाइट है 40 VH कुछ करते हैं, ठीक है। 70 तो ज़्यादा होगी, 40% और 30 VH। और बॉर्डर 1 पिक्स, बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ठीक है। अपना ये हो गया है, ये बस सेंटर में लेना था मेरे को और कुछ नहीं। 10 पिक्सल, ठीक है। कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहे अपन, ये हो गया टैग इनपुट। अब एक और इसके अंदर बनाते हैं क्लास ने टैग इनपुट करके, यार मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ इसको, टैग इनपुट। अब मैं इसको बना देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ ऑटो, ठीक है। विड्थ हो गया ऑटो, हाइट इसके दे देते हैं ऑटो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड स्टेक 33 ई जो भी है, ठीक है। एक सेकंड, चलो ये वाला अभी के लिए नहीं, जलाते हैं अभी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं बना देता हूँ एक अपना इनपुट बॉक्स,
जिसका टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, क्लास नेम कुछ नहीं देना है, ठीक है। प्लेस होल्डर हो जाएगा, टाइप एंड एंटर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये अपना हो गया। ये देखो हुआ ना, वो क्या बोलते हैं इसको, अब ये काम क्या करा इसने कि जब भी इसके अंदर फोकस विद इन का मतलब है इसके अंदर इनपुट टैग है और अगर उस पर कोई फोकस करता है तो उसको बॉर्डर कर दो। पहले नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इस पर करूँगा तो हो जाएगा, अगर यहाँ करता हूँ तो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब जो टैग इनपुट है उसके अंदर इनपुट है, इसकी जो विड्थ है वो हम 100% दे देते हैं। 100% बाहर निकल गया क्यों, अच्छा पेडिंग दे रखी इसलिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट दे देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं और आउटलाइन नन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है, 100%। अब कहीं पर भी आप क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर कुछ भी टाइप करो तो चलो इसके कलर भी दे देते हैं, वाइट है तो क्लियर वाइट दे देता हूँ, ठीक है। अब तुम कुछ भी और एंटर दबाओ तो टैग बन जाए, ठीक है। तो ऑन माउस अप, चलो लिखते हैं ई लॉग ई, अरे यार, अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, हटा RAM, इसके अंदर क्या आएगा, ई डॉट टारगेट, ऑन माउस अप, सॉरी ऑन चेंज, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, मतलब हद है, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये आपका आ रहा है, ठीक है, ओके। एक होता है ऑन की डाउन, ठीक है। अब इसका यूज केस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एड TAGS टैग, ठीक है। रुको बताता हूँ इसको। सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाते हैं, इवेंट पास किया। अब हम यहाँ पर लॉग दबाते हैं, लॉग करते हैं ई को, ठीक है। रिलोड किया, कुछ नहीं आ रहा, मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ तो ये अपना समथिंग आ गया। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ तो ये देखो एंटर दबाया तो ये देखो की आ रही है, की कोड आ रहा है और की आ रही है। और मैं जो भी की दबाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर हटा बैक दबाया तो तुम यहाँ पर जाओगे तो इसका बैक स्पेस आ रहा है, की कोड आ रहा है। मैं यहाँ पर ए दबाता हूँ, ये की डाउन ऑन की डाउन है, कोई भी की डाउन करते हो तुम तो टाइप की डाउन की है ए और इसका की कोड है 65, ठीक है। तो इससे मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो उसका की कोड मुझे पता है कितना है, 13 है। या फिर एंटर ये भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो की कोड यूज़ कर लो या फिर कोड यूज़ कर लो, या फिर सॉरी की यूज़ कर लो या फिर की कोड यूज़ कर लो। तो की कोड यूज़ करते हैं कि इफ़ की कोड इक्वल 13 है तो बेसिकली अपने को अलर्ट की कोड कहाँ से, ई डॉट की कोड, ठीक है। तो अलर्ट करा दो एड टैग, ठीक है। समझना चीज़ों को, कोई लोड नहीं। अभी अब स्टेट वगैरह तो कुछ चेंज अभी कुछ नहीं किया। अभी मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि एंटर दबाने पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, एंटर कब कॉल होता है, ऑन की डाउन में क्या क्या फंक्शन आते हैं, ऑन चेंज में क्या हो रहा है, वो सब मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद आसान है। अब जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो एंटर वो अलर्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं एंटर दबाऊंगा तो अलर्ट आ गया, क्योंकि की कोड 13 को मैंने प्रेस कर दिया। मैं बैक दबाता हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं लेकिन एंटर नहीं दबाऊंगा तब तक कुछ नहीं होगा, एंटर दबाऊंगा तो अपना वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कंसोल लॉग क्लियर कर देते हैं। अब एक स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। यूज स्टेट सेट
वैल्यू, टैग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम जो वो बना रहे हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट के, जब जो टाइप कर रहे हैं बेसिकली, अभी बताता हूँ, एक सेकंड। तो अब मैं जैसे ऑन चेंज के टाइम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो आपको जो वैल्यू मिल रही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपको मिल रही है ना, जो भी आप लिख रहे हो, तो जो भी आप लिख रहे हो उसको मैं स्टेटमेंट सेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपने को टैग वैल्यू मिल चुका है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर जाते हैं, इसको अलर्ट करवाते हैं टैग वैल्यू को, तो मैं रीलोड करता हूँ, मैं लिखता हूँ राम, एंटर दबाऊँगा तो मेरे को राम मिल गया। मैं लिखता हूँ श्याम, तो एंटर दबाऊँगा तो मेरे को स्टेट में डेटा मैंने डाल दिया। अब एक और स्टेट बनाते हैं। ठीक है, TAGS टैग्स सेट टैग्स खाली एरे है ये। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको खाली एरे रखते हैं, लेकिन जैसे आप एंटर दबाओगे और टैग एंड एक तो कीबोर्ड 13 होना चाहिए कि एंटर दबाना चाहिए, और दूसरा टैग वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे ना देकर तुम लोग डायरेक्ट लिख दो कि नोट टैग वैल्यू की खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट टैग्स में भाई टैग्स पहले के जो टैग्स है, ठीक है, वो प्लस जो भी नई वैल्यू आई है वो। अब देखना, ये ट्रिपल डॉट टैग्स का मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब मैं एक काम करता हूँ, टैग्स को यहाँ पर ओके छोड़ो अभी के लिए, चलो मैं मैप करवा ही देता हूँ, आपका काम आसान करता हूँ। मैप करवाया, मैप में पहला आता है आइटम, कोई भी आइटम कुछ भी लिख सकते हो, दूसरा इंडेक्स, और उसके बाद एरो फंक्शन रिटर्न करवा देते हैं हम। एक तरीके से अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, और लिस्ट हो गई ये अनऑर्डर लिस्ट, ये नहीं, बाहर और लिस्ट के अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि अपन ने तो कोई की वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आइटम जो भी आया वो, और की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी आपका इंडेक्स। ठीक है, सिंपल। बट टैग इनपुट के अंदर जो टैग इनपुट है उसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, उसको नहीं, उसके अंदर जो लिस्ट है, सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी टेक्स्ट स्टाइल करके कुछ आता है यार, स्टाइल चलो ठीक है, अभी डॉट रहने देते हैं। ठीक है, कोई लोड नहीं है, देखते हैं, मैं भूल गया यार वो। चलो इसका कलर दे देते हैं हम वाइट, नहीं तो यार सॉरी, अनऑर्डर लिस्ट को हटाओ, क्या ज़रूरत पड़ रही है इसकी। ठीक है, सीधा जो है इसको बटन बना देता हूँ मैं, सिंपल। और जो टैग इनपुट के अंदर जो बटन है उसका कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर थोड़ा जिग 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 ब्लू, ब्लू क्यों यार, अभी के लिए मैं कुछ भी देता हूँ, फिर देखते हैं ना। मैंने ये दे दिया, अब मैं जैसे लिखता हूँ राम, एंटर दबाता हूँ, क्या हुआ, ओके ओके ओके, टैग्स डॉट आइटम, यहाँ पर टैग वैल्यू डाल दी, ओह सॉरी यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने, अगर वैल्यू हो तब सेट टैग कर दो, अदरवाइज कुछ मत करो। तो रीलोड, अब मैं लिखता हूँ FR1TEND फ्रंट एंड वाला, एंटर दबा दो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सेट हो चुका है, आपका एक टैग बन चुका है। बेसिकली इतना गंदा टैग बना है ना, बैकग्राउंड का हटाने तो इसका 1 2 1 2 1 2 कर देता। हाँ ठीक, अभी तो फिर भी सही लग रहा है। आउटलाइन इसकी नन, बॉर्डर इसकी BORDER, बॉर्डर नन, ओके। ठीक है, ये ठीक है। और जो टैग इनपुट है उसको थोड़ा पेडिंग दे देता हूँ मैं, ताकि PADDIG पेडिंग 10 पिक्सल, थोड़ा के ज़्यादा दे देते हैं, 10 पिक्सल हो गया है। और एक सेकंड, डिस्प्ले फ्लेक्स ख़त्म, बस इतना ही करना। और जो बटन है मार्जिन दे देते हैं उसको थोड़ा 5 पिक्सल, UI देख लेंगे, ये देखो फ्रंट एंड वाला। लेकिन ये देखो यार, मैं रिलोड करता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, टाइप एंटर, लेकिन टाइप गया नहीं, आगे अभी भी लिखा आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे,
जो वैल्यू हुई थी सेट टैग्स वैल्यू, उसको वापस से अपन खाली कर देंगे। कि जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, राम, एंटर दबाऊँगा, क्या हुआ भाई, ओके। यहाँ पर क्या कि हमने वैल्यू सेट नहीं की, वैल्यू के अंदर टैग वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं ये देख गया, जैसे मैं राम करता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो राम आ गया, श्याम आ जाएगा, और टाइप एंड एंटर, टाइप एंड एंटर, समथिंग समथिंग करते जाओ तो ये बाहर निकल गया। तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स है जो हमने यहाँ पर दिया था, फ्लेक्स रैप कर देते हैं इसको, ताकि जब अपना एंड गोल ख़त्म हो जाए तो ये नीचे आ जाए। तो यार अब इससे बेटर मैं क्या ही बताऊँ, मतलब गजब बता दिया मैंने आपको यार। हाँ, मज़ा आ गया होगा यार। तो ये आपका, आप एंटर दबाओगे तो चलो ब्लू भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। आय हाय हाय। अब चलो अपन ना, चलो मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसको दे दो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, थोड़ा इसमें भी पैडिंग दे देते हैं ताकि और कूल लगे। अगर लगता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। मिनिमम हाइट वगैरह कोई लोड नहीं है। मैं रीलोड करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, एंटर। एक सेकंड, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर आप टैग इनपुट भी है, इनपुट जो है आई थिंक डिस्प्ले, गॉट इट, ओके, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने विड्थ 100% दे दी थी तो फ्लेक्स रैप के चक्कर में वो नीचे आ जा रहा था, उसकी 100% तो पूरी ले रहा था। तो मान लो कि वो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से 100% वो उस बोल रहा था और लेनी है मेरे को जगह, तो बोलता भाई नीचे जा तो पूरी 100% ले ले, तो उसको फ्लेक्स रैप करके वो नीचे भेज दे रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला अपना काम हो चुका, एक क्लोज वाला यहाँ पर बटन बनाना है, की लगाई थी हमने। इसके अंदर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, एक एक्स ऐसे करके रीलोड। यार क्या कर रहे हो तुम, एक्स, ठीक है। अब जो बटन है, ये जो बटन है उसके अंदर जो स्पैन है उसको करना में, तो सबसे पहले तो मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ऐसा कुछ कि थोड़ा दिखे, कलर दे देते हैं इसको वाइट, या फिर रेड दे देते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। पेडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल, नहीं तो यार क्या कर रहा हूँ, छोड़, सिंपल ये क्लोज बटन है, पेडिंग वगैरह कुछ नहीं है। इधर इसको 5 देते हैं पिक्सल, ठीक है। यूआई आप देख लेना। अब जैसे इस पर क्लिक करें अपन, जिस पर भी क्लिक करें वो डिलीट हो जाए, ठीक है। ये चाहते हैं अपन, तो कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, तो ये इस पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये हट जाना चाहिए। तो ऐड टैग वाला हो गया, डिलीट टैग, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, सेट टैग्स तो आएगा, ओके। सीधा इसको दे देते हैं, टैग्स को लिख देते हैं रिमेन टैग्स, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं रिमेन टैग्स इक्वल, खाली कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, इसको भी खाली कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं, ऑन क्लिक और आपका डिलीट टैग, ओके। यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं क्योंकि मैं यहाँ से इंडेक्स भेजना है इसका, तो ये डिलीट टैग है, वहाँ से हम भेज देते हैं इसका आइटम भेज देते हैं, ठीक है। आइटम से, इंडेक्स से भी हटा सकते हैं, मैं अभी आइटम से हटा रहा हूँ। वेल, वेल मीन्स वैल्यू। अब जो भी अपना टैग्स है, ठीक है, डॉट फिल्टर, चलो टी इक्वल टी, नॉट इक्वल इक्वल वैल्यू है वो हमें दे दो। रीलोड करता हूँ, राम श्याम, ठीक है, HAKDFGE
एफ को डिलीट करना, मेरे को ए को डिलीट करना, तो बेसिकली आपका ही बन चुका है टैग्स वाला। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। आप थर्ड पार्टी यूज़ ना करो और कोशिश करो कि ये वाला पार्ट आप यूज़ करो, खुद से बनाओ और थोड़े थोड़े एनिमेशन भी ऐड करो यार, ट्रांजिशन वगैरह 1 सेकंड 0.1 सेकंड दे के ट्राई करो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग लॉजिक के साथ, बढ़िया से लॉजिक के साथ जो आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा। और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पूछो, अगर पर्सनली हेल्प चाहिए तो आप कहीं कॉन्टेक्ट वगैरह कहीं से मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप इंस्टा करो यार। ठीक है, बाय।